हे दिव्यलोक के आश्रयभूत सत्यपालक अश्विनी कुमारों, आज हमने आपको आमंत्रित किया है, भविष्य में भी बुलाएंगे। हम अंधकार की समाप्ति पर प्रभात बेला में स्तोत्र गान करते हुए अग्नि प्रदीप्त करते हैं। आप जहाँ भी हों, श्रेष्ठ पुरुष और दानवीर के यहाँ अवश्य पधारें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आप हमें भली प्रकार आनंदित करें। आप पनियों को समाप्त करें, हमारी अभिव्यक्तियों श्रेष्ठ स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें, क्योंकि आप दोनों सुपुत्रों को और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हे दानी सत्यनिष्ठ पोषणकर्ता अश्विनी कुमारों, उषा काल में ही रथ पर आरूढ़ होकर यश पाने की कामना से आप दोनों वान की गति की तरह सरल मार्ग से जाते हैं। उस समय समुद्र से प्राप्त अति विशाल वरुण देव के पुरातन रथ के घोड़ों के समान ही आप दोनों के घोड़े भी प्रशंसित होते हैं। हे श्रेष्ठ दानवीर मधुरसों से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों के अनुदान हमें उपलब्ध होते हैं। आप मान्य द्वारा रचित स्तोत्रों को प्रेरित करें। सभी लोग आप दोनों की अनुकूलता प्राप्त कर श्रेष्ठ पराक्रम करने की कामना से आनंदित होते हैं। हे वैभवशाली सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए यह सुंदर स्तोत्र तैयार किए गए हैं। इससे हर्षित होकर आप सपरिवार अगस्त्य ऋषि के घर पधारें। हे अश्विनी कुमारों, हम इस अंधकार रूपी अज्ञान से मुक्त हो गए हैं। आप दोनों के लिए ये स्तोत्र गान किए हैं। देवतागण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से चलकर हमारे यहाँ पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें। हे ऋषियों, द्यूतलोक और भूलोक दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुए और इन दोनों में कौन? हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आपका जो 3 पहियों वाला 3 बैठने योग्य स्थान वाला अत्यंत गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करें। 3 धातुओं से विनिर्मित रथ से पक्षी की तरह उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ कर्मों के घर पर पहुंच जाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, हमेशा सत्कर्म में तत्पर आप दोनों हविष्यायन प्राप्त करने के लिए भूमि पर गतिवान अपने सुंदर रथ से यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। आपकी महिमा का गान करने वाली स्तुतियां आपको हर्षित करें। आप दोनों द्यूतलोक की पुत्री उषा के साथ ही प्रस्थान करते हैं। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, हविष्यायनों से पूर्ण रूपेण भरा हुआ आपका रथ आप दोनों को अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए ले जाता है। उस सुंदर वाहन पर आप दोनों विराजमान हों और यजमान तथा उनकी संतानों को यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए उनके घर पधारें। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारों, आपके लिए हवि द्रव्य तैयार है। यह स्तुतियाँ आपके ही निमित्त हैं। मधु से पूर्ण पात्र आपके लिए तैयार। आप हमारा परित्याग न करें और न ही अन्य किसी पर अनुदान बरसाएं। आपकी कृपा से हमारे ऊपर वृक एवं वृकी हमला न करें। हे शत्रुनाशक और सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, हविष्यायन अर्पित करते हुए गौतम, अत्रि और पुरुमीढ़ ये ऋषि आपके संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं। सरल मार्ग से जाने वाला जिस प्रकार अभिष्ट लक्ष्य पर सहज ढंग से पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन को सुनकर आप हमारे समीप पधारें। हे अश्विनी कुमारों, हम इस अंधकार से पार हो गए हैं। आप दोनों के निमित्त ये स्तोत्र गान किए गए हैं। देवतागण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से यहाँ पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें। कुछ विषैले, कुछ विष रहित और कुछ जल में रहने वाले अल्प विष जीव होते हैं। ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी। वे दोनों शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। उनका विष हमें संव्याप्त हो जाता है। यह औषधि उन अदृश्य जीवों के विष को समाप्त करती है। वह कुटी पीसी जाकर भी विषैले जीवों के विष को नष्ट करती है। इन विषैले जीवों में कुछ सरकंडों, कुछ कुशाघास, कुछ छोटे सरकंडों में स्थित
रहते हैं। कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, कुछ मूंज और कुछ वीरन नामक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी लिपटने वाले होते हैं। जिस समय गौवें गोष्ठ में और पशु अपने स्थानों में विश्राम करते हैं तथा जब मनुष्य भी थककर विश्राम करने लगते हैं, ऐसे में अदृश्य रहने वाले ये जीव बाहर निकलते हैं और उन्हें लिपटते हैं। ये विषाणु चोरों की तरह रात्रि में दिखाई देते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी सबको दिखते हैं, उनका प्रभाव दिखता है। हे मनुष्यों, इनसे सावधान रहो। हे विषाणुओं, तुम्हारे पिता दिव्य लोक, जन्मदात्री पृथ्वी, सोम, भातृरूप और देव माता अदिति भगिनी स्वरूपा है। अतः स्वयं अदृश्य रूप होते हुए भी तुम सबको देखने में समर्थ हो। अस्तु, तुम किसी को पीड़ित न करते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। जो जंतु पीठ के सहारे सरकते हैं, जो पैरों के सहारे चलते हैं, जो सुई के समान छेदते हैं, जो महाविषैले हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते, ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट न पहुँचाएं। सबके दर्शनीय, अदृश्य, दोष विकारों के नाशक सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं। वे सभी अदृश्य प्राणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल धारण करने वाले राक्षसी तत्वों को दूर करते हुए प्रकट होते हैं। अनेक अदृश्य जंतुओं को विनष्ट करते हुए ये सर्वद्रष्टा सूर्यदेव ऊपर उठते हैं। इनके उदित होते ही सभी अनिष्टकारी जीव छिप जाते हैं। आज सब को जिस प्रकार पात्र में रखते हैं, उसी प्रकार हम सूर्य किरणों में विष को रखते हैं। इस विष से सूर्यदेव प्रभावित नहीं होते तथा हमारे लिए विष निवारक सिद्ध होते हैं। अश्वारूढ़ सूर्यदेव इस विष का निवारण करते हैं तथा मधुला विद्या इस विष को मृत्यु निवारक अमृत बनाती है। कंगीजली नामक चिड़िया ऐसे विष को खाए जिससे वो न मरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो, और मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्यु निवारक सिद्ध हो। 21 प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं जो विष के फलों को खा जाती है, प्रभावित नहीं, जिनके ओर से तीनों लोकों में यशस्वी इंद्रदेव ने नामक असुर के अंग प्रत्यंगों को काट काट कर मारा। उन महान शक्तिशाली सबके पोषक तथा धारण करता अत्रदेव की हम स्तुति करते हैं। हे स्वादिष्ट, पालक तथा माधुर्य युक्त रसों से पोषक अत्रदेव, हम आप में विद्यमान पोषक तत्व को धारण, आप हमारे संरक्षक हैं। हे पालनकर्ता अत्रदेव, आप कल्याणकारी, सुखप्रद, द्वेष रहित, मित्र के समान हितैषी, भली भांति सेवनीय और ईर्ष्या द्वेष से रहित, आप मंगलकारी, संरक्षण युक्त, पोषक तत्वों से युक्त होकर हमारे समीप आ। हे परिपोषक अत्रदेव, जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपके ये विभिन्न रस संपूर्ण लोकों में विद्यमान है। हे परिपोषक अत्रदेव, आपके उपासक कृषक आपसे दान वृत्ति को ग्रहण करते हैं। हे माधुर्य युक्त पोषक देव, आपके साधक आपकी पोषण शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके रसों का सेवन करने वाले पुष्ट ग्रीवा युक्त होकर सर्वत्र विचरण करते हैं। हे सर्वपालक अत्रदेव, महान देवों का मन भी आपके लिए लालायित रहता है। इंद्रदेव ने आपकी श्रेष्ठ पोषक शक्ति एवं संरक्षण शक्ति से ही अहि असुर का वध करके महान कार्य किया। हे सर्वपालक अत्रदेव, जब जलों से परिपूर्ण बादलों का शुभ जल आपके समीप पहुँचता है, तब आप हमारे पोषण के लिए इस विश्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। जब जलों और औषधि तत्वों से युक्त सभी प्रकार से कल्याणकारी अत्र को हम ग्रहण करते हैं, तब हे शरीर, आप इस पोषक अंश से स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट हों। हे सुख स्वरूप अत्रदेव, जब अत्र में जौ, गेहूँ आदि पदार्थों के साथ गाय के दूध, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता, तब हमारा शरीर स्वास्थ्य सुदृढ़। हे परिपक्व अन्न देव तथा इंद्रिय सामर्थ्य को बढ़ाने वाले पके हुए अन्नों के सेवन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े। हे पालनकर्ता अन्नदेव, आप
देव शक्तियों और मनुष्यों दोनों को ही समान रूप से आनंदित करने वाले हैं। प्रशंसित स्तोत्रों से आपको उसी प्रकार अभिषेक करते हैं जैसे गोपाल गौओं से दूध। सबके कल्याणकारी सविता देव भली भांति प्रशंसित होकर अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारे। हे वरुण देव, आप जिस तरह आनंदित हैं उसी तरह हमारे यज्ञ में पधारकर अपनी अनुकंपा से हमें तथा संपूर्ण विश्व को भी हर्षित करें। सभी शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, परस्पर प्रीति करने वाले मित्र वरुण और अयरमा देव हमारे समीप आएं तथा यथासंभव हमारी प्रगति में सहायक हों। ये देव शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य से युक्त होकर हमारी शक्तियों को छीन न करें। जो अग्निदेव शत्रु संहारक और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूज्य हैं, उनकी हम स्तोत्रों द्वारा स्तुतियाँ करते हैं। शत्रुओं के आक्रांता और ज्ञानवान ये वरुण देव हमें अन्न तथा यथोचित कीर्ति प्रदान करें। हे संपूर्ण विश्व की संचालक देव शक्तियों, गौ से उत्पादित होने वाले प्राण संपूर्ण तेजस्विता की अनुभूति करते हुए हम साधक मनोविकार रूपी शत्रुओं पर विजय पाने की कामना से प्रातः और सायं उसी प्रकार आपके समीप जाते हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ दुधारू गौएं गोपाल के पास जाती है। विद्युत रूप अग्नि अंतरिक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखी करें। शिशु का पोषण करने वाली माता के समान नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आएं। जल को न गिरने देने वाले की हम वंदना करते हैं। मन की तरह वेगवान अश्व उन्हें ले जाते हैं। ज्ञानियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाले ये त्वष्टा देव तथा मनुष्यों के तृप्तिकारक और वृतासुर के वध द्वारा जो सबके द्वारा प्रशंसनीय इंद्रदेव हमारे इस यज्ञ में पधारकर हमारे सत्कर्मों में सहायक बने। जिस प्रकार गौएं अपने बछड़ों को स्नेह से चाटती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धियाँ उन चीर युवा इंद्रदेव के प्रति अपना स्नेह प्रकट करती है। दुष्ट शत्रुओं को विनिष्ट करने वाले मित्रों के समान पारस्परिक स्नेह रहने वाले विलक्षण अश्वों से युक्त समान मनोभावों से युक्त तेजस्वी महान सामर्थ्यों से युक्त मरुतगण तथा द्वावा पृथ्वी हमारे यज्ञ में पधारें। श्रेष्ठ स्तुतियों से हर्षित होकर मरुतगण अश्वों को अपने रथ में जोड़ते हैं। तत्पश्चात दिन में जिस प्रकार प्रकाश सर्वत्र संचरित होता है, उसी प्रकार मरुतों की सेना ऊसर भूमि को जलों से सींचकर उपजाऊ बनाती है। इससे इन मरुतगणों की ख्याति और भी अधिक बढ़ जाती है। हे मनुष्यों, अपनी रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों पूषा देव, द्वेष रहित विष्णुदेव, वायुदेव, ऋभुओं के स्वामी इंद्रदेव, इन सभी देवों की स्तुति करो। हम भी सुख की प्राप्ति के लिए इन देव समूह की प्रार्थना करते हैं। हे यज्ञदेव, आपका जो तेज देवों को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, मनुष्यों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला तथा आवास प्रदान करने वाला, वह दिव्य तेज हम अपने अंदर धारण करें, जिससे हम मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें। हे ऋषियों, ये द्यूतलोक और भूलोक दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुए और इन दोनों में कौन सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तथा बाद में कौन हुआ, इस रहस्य को कौन भली प्रकार जानने में समर्थ है। ये दोनों लोक संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन रात का निर्माण करते हैं। स्वयं पदविहीन तथा अचल होने पर भी ये द्वावा पृथ्वी असंख्य चलने फिरने में सक्षम पद युक्त प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार माता पिता समीप उपस्थित पुत्र की सहायता करते हैं, उसी प्रकार द्यूतलोक और पृथ्वी हम सभी प्राणियों को संकटों से, हम अविनाशी पृथ्वी से पाप मुक्त, क्षय रहित, हिंसा रहित, तेजस्वी और विनम्रता प्रदान करने वाले धन वैभव की कामना करते हैं। हे द्वावा पृथ्वी, ऐसा वैभव स्तोताओं के लिए प्रदान करें। ये दोनों पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। देव शक्तियों के उत्पादक द्यूतलोक और पृथ्वीलोक पीड़ित न होते हुए भी, अपने कार्य में शिथिल न होते हुए, अपनी संरक्षण की शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक हैं। दिव्यता युक्त दिन और रात के अनुकूल हम रहें।
द्यावा पृथ्वी दोनों पाप से हमारी रक्षा करें। चीर युवा बहनों की तरह परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों द्यावा पृथ्वी पिता के समीप रहकर भुवन की नाभि को सूंघती है। ये द्यावा पृथ्वी हमें सभी विपदाओं से संरक्षित। जो श्रेष्ठ स्वरूप वाली द्यावा पृथ्वी जल रूप अमृत को धारण करती हैं, ऐसी विशाल आश्रयभूत तथा सबको उत्पन्न करने वाली द्यावा पृथ्वी को देव शक्तियों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कार्य के लिए आवाहित करते हैं। वे दोनों हमें पाप कर्मों से बचाएं। जो सुंदर आकृति रूप और श्रेष्ठ दानदाता रूप में द्यावा पृथ्वी सभी धरित्री हैं, ऐसी विशाल व्यापक विभिन्न आकृति रूप तथा जिनकी सीमा अनंत है, उन द्यावा पृथ्वी की इस यज्ञ में विनम्र भावना से हम प्रार्थना करते हैं, वे हमें संकटों से सुरक्षित करें। यदि हमसे कभी प्रमादवश देव शक्तियों, मित्रजनों अथवा समस्त जगत के सृजता परमेश्वर के प्रति कोई पाप कर्म बन पड़े हों, तो उनका शमन करने में हमारी विवेक बुद्धि सक्षम हो। द्यावा पृथ्वी पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। मनुष्यों के कल्याणकारी तथा स्तुति योग्य द्यूतलोक पृथ्वीलोक हमें आश्रय प्रदान करें। दोनों संरक्षक द्यावा पृथ्वी अपने संरक्षक साधनों से हमारा पोषण करें। हे देव शक्तियों, हम श्रेष्ठता को धारण करते हुए अनादि से हर्षित होकर दान वृत्ति को बनाए रखने के लिए प्रचुर धन संपदा की कामना करते हैं। हम सद्बुद्धि को धारण करते हुए द्यूतलोक और पृथ्वीलोक की गरिमा से संबंधित इस सत्यवाणी की घोषणा करते हैं। पास पास रहने वाले ये दोनों लोक अनिष्टों से हमारा संरक्षण करें। पिता रूप और माता रूप संरक्षण साधनों से हमारी हे पिता और माता रूप द्यावा पृथ्वी, आप दोनों के निमित्त इस यज्ञ में जो स्तुतियां हम करते हैं, उनका प्रतिफल हमें अवश्य मिले। आप दोनों देवत्व युक्त संरक्षक साधनों से हमारी रक्षा करें एवं हमें अन्न, बल और दीर्घायुष्मान प्रदान करें। मनुष्यों, जिन द्वेष रहित बलशाली मधुरभाषी स्तुति के योग्य बृहस्पति देव के मधुर तेजस्वी एवं प्रशंसा के योग्य वचनों को मनुष्य तथा देवतागण सभी श्रद्धा सुनते हैं, उनका गुणगान करो। समयानुकूल की गई स्तुतियाँ बृहस्पति देव ग्रहण करते हैं। जिन बृहस्पति देव ने नई सृष्टि रचना के समान देव बनने की कामना करने वाले मनुष्य को उत्पन्न किया, ऐसे वायु के समान प्रगतिशील बृहस्पति देव उत्तम वस्तुओं के साथ अपनी प्रचंड शक्ति से उत्पन्न हुए। जैसे सूर्य देव बाहु फैलाते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव याचकों की स्तुतियाँ अनादि एवं मंत्रों को स्वीकार करते हैं। बृहस्पति देव क्रूरता रहित कर्तव्य से ही सूर्य देव भयंकर मृग की तरह बल संपन्न होते हैं। इन बृहस्पति देव की कीर्ति द्यूतलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र व्याप्त है। शीघ्रगामी अश्व के समान ज्ञानियों के भरण पोषण करता विशिष्ट ज्ञान संपन्न ये बृहस्पति देव सभी लोगों के सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरिणों के संहारक शस्त्रों के समान बृहस्पति देव के ये शस्त्र दिन में छल करने वाले कपटी असुरों को मारते हैं। हे देव, जो धन का अहंकार करने वाले पापी वृद्ध बैल के समान जीवित हैं, आप उन दुर्बुद्धिग्रस्तों को ऐश्वर्य नहीं देते हैं। हे बृहस्पति देव, आप सोमपान करने वालों पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। ये बृहस्पति देव सन्मार्गगामी तथा उत्तम अन्न वाले मनुष्य के लिए श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूप हैं तथा दुष्टों का नियंत्रण करने वालों के मित्र के समान हैं। निष्पाप होकर जो मनुष्य हमारी ओर देखते हैं, वे अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत होने पर भी अज्ञान को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं। स्वामी को उत्तम भूमि प्राप्त होने तथा समुद्र को भंवरों से युक्त नदियों का जल प्राप्त होने के समान ही बृहस्पति देव को स्त्रोत रूप वाणियाँ प्राप्त होती है। सुखों की अभिलाषी ज्ञानवान बृहस्पति देव दोनों के मध्य विराजमान होकर तट और जल दोनों को देखते हैं। हम सभी अति प्रख्यात शक्तिशाली सुख वर्षक बृहस्पति देव
की प्रार्थना करते हैं वे हमें वीर संतान युक्त गवादी धन प्रदान करें। हम सभी प्राप्त करने योग्य शक्ति संपन्न तथा तेजस्वी देव के ज्ञान से युक्त हों। हे सहस्त्रों शत्रुओं के विजेता अग्निदेव, देवों द्वारा तेजस्वी रूप में आज आप प्रदीप्त हो रहे हैं। हे क्रांतदर्शी, आप हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को द्विज की तरह देवों तक पहुँचाएँ। स्वास्थ्य संरक्षक पूजनीय अग्निदेव, सहस्त्रों प्रकार के अन्नों में प्राण तत्व को परिपोषित करते हुए यज्ञ भूमि में जाते हैं और वहाँ हविष्यायनों में मधुर रसों का संचार करते हैं। हे अग्निदेव, आप सहस्त्रों प्रकार की ऐश्वर्य संपदा के धारण करता है, अतएव हमारे द्वारा आवाहित किए जाने पर आप अनेक आदरणीय देवताओं सहित हमारे यज्ञ में पधारे। हे आदित्यगण, प्राचीन काल से हजारों गणों के साथ आप जिस आसन पर विराजमान होते रहे हैं, ऐसे कुश के आसन को यजमान अपनी शक्ति से बिछाते हैं। विराट तेजस्वी विभु प्रभु यज्ञ अनेक द्वारों से घृत की वर्षा करते हैं। उत्तम स्वरूप वाली उषा एवं रात्रि और अधिक शोभा पा रही हैं। हे उषा और रात्रि, आप दोनों हमारे यहाँ यज्ञ में विराजमान हो। सर्वोत्तम प्रखर वाणी के प्रयोक्ता, दिव्य गुणों से युक्त मेधावी होता हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। हे भारती, ईला और सरस्वती, हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप तीनों हमें ऐश्वर्य विभूतियों की ओर प्रेरित करें। त्वष्टा देव स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हैं, वहीं पशुओं के निर्माता है। हे त्वष्टा देव, आप हमारे लिए पशुधन की वृद्धि करें। हे वनस्पति, आप अपनी सामर्थ्य से हव्य पदार्थ उत्पन्न करें, तब अग्निदेव हव्य का सेवन करें। देवताओं में अग्रणी रहने वाले अग्निदेव गायत्री मंत्र के उच्चारण से सुशोभित होते हैं। पश्चात स्वाहा शब्द के साथ प्रदत्त आहुतियों से वे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। दिव्य गुणों से युक्त हे अग्निदेव, आप संपूर्ण मार्गों को जानते हुए हम याचकों को यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग पर ले चलें। हमें कुटिल आचरण करने वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें। हम आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं। हे अग्निदेव, आप नित्य नूतन अथवा अति प्रशंसनीय, आपकी कृपा से मंगलकारी मार्गों से हम सभी प्रकार के दुर्गम पाप कर्मों एवं कष्टकारी दुखों से निवृत्त हों। यह पृथ्वी और नगर हमारे लिए उत्तम और विस्तृत हों। आप हमारी संतानों के लिए सुखप्रदायी हों। हे अग्निदेव, आप यज्ञ द्वारा हमारे सभी रोगों का निवारण करें। यज्ञ रहित मनुष्य सदैव रोग विकारों से त्रस्त होते हैं। हे देव, आप अमरत्व प्राप्त सभी देवताओं के साथ दिव्य गुणों से युक्त होकर हमारे कल्याण की कामना से यज्ञ स्थल पर संगठित रूप से हे अग्निदेव, आप निरंतर अपनी संरक्षण शक्तियों से हमें रक्षित करें और हमारे प्रिय यज्ञ स्थल में पधारकर सर्वत्र प्रकाशमान हो। हे नित्य तरुण रूप अग्निदेव, आपके स्तोता सभी प्रकार के भयों से मुक्त हों। हे बलों से उत्पन्न अग्निदेव, आपकी सामर्थ्य से अन्य संकटों के समय भी हम निर्भय रहें। हे बलवान अग्निदेव, हमें पापों में लिप्त अधर्म युक्त कार्यों से उपार्जित अन्न को खाने वाले सुखों के नाशक शत्रुओं के बंधन में न सौंपें। हमें दांतों से काटने वाले सर्परूपी शत्रुओं के अधीन न करें तथा हिंसकों एवं दस्यु असुरों के बंधन में भी न बांधें। हे यज्ञ के निमित्त उत्पन्न अग्निदेव, आपके साधक आपकी श्रेष्ठ प्रार्थना करते हुए शारीरिक दृष्टि से परिपुष्ट होकर हिंसक एवं परनिंदक दुष्ट व्यक्तियों से स्वयं को संरक्षित करते हैं। हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, आप दुर्बुद्धि से ग्रस्त दुर्व्यवहार युक्त दुष्ट कर्मियों को निश्चिंत ही दंड करने वाले। हे यजन योग अग्निदेव, आप यज्ञ प्रेमी और यज्ञ विहीन इन दोनों से भली प्रकार परिचित होते हुए प्रभात बेला में मनुष्यों के पास पहुँचते हैं। प्राकर्म संपन्न आप यज्ञ में उपस्थित मनुष्यों को उसी प्रकार शिक्षण प्रदान करते हैं जिस प्रकार ऋत्विज यजमानों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। यज्ञ के उत्पन्नकर्ता और शत्रु संहारक इन अग्निदेव के निमित्त
हम सभी प्रकार के स्तोत्रों का गान करते हैं। हम इन इंद्रिय रूपी ऋषियों को समर्थ बना अनेक ऐश्वर्यों का उपभोग करें तथा अन्न, बल और दीर्घायुष्म को प्राप्त हों। कुछ विषैले, कुछ विष रहित और कुछ जल में रहने वाले अल्प विष जीव होते हैं। ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी। वे दोनों शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। उनका विष हम में संव्याप्त हो जाता है। यह औषधि उन अदृश्य जीवों के विष को समाप्त करती है। वह कुटी पीसी जाकर भी विषैले जीवों के विष को नष्ट करती है। इन विषैले जीवों में कुछ सरकंडों, कुछ कुशाघास, कुछ छोटे सरकंडों में स्थित रहते हैं। कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, कुछ मूंज और कुछ वीरन नामक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी लिपटने वाले होते हैं। जिस समय गौवें गोष्ठ में और पशु अपने स्थानों में विश्राम करते हैं तथा जब मनुष्य भी थककर विश्राम करने लगते हैं, ऐसे में अदृश्य रहने वाले ये जीव बाहर निकलते हैं और उन्हें लिपटते हैं। ये विषाणु चोरों की तरह रात्रि में दिखाई देते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी सबको दिखते हैं। उनका प्रभाव दिखता है। हे मनुष्यों, इनसे सावधान रहो। हे विषाणुओं, तुम्हारे पिता दिव्य लोक, जन्मदात्री पृथ्वी, सोम, भातृरूप और देव माता अदिति भगिनी स्वरूपा है। अतः स्वयं अदृश्य रूप होते हुए भी तुम सबको देखने में समर्थ हो। अस्तु, तुम किसी को पीड़ित न करते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। जो जंतु पीठ के सहारे सरकते हैं, जो पैरों के सहारे चलते हैं, जो सुई के समान छेदते हैं, जो महाविषैले हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते, ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट न पहुँचाएं। सबके दर्शनीय, अदृश्य, दोष विकारों के नाशक सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं। वे सभी अदृश्य प्राणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल धारण करने वाले राक्षसी तत्वों को दूर करते हुए प्रकट होते हैं। अनेक अदृश्य जंतुओं को विनष्ट करते हुए ये सर्वद्रष्टा सूर्यदेव ऊपर उठते हैं। इनके उदित होते ही सभी अनिष्टकारी जीव छिप जाते हैं। आज सब को जिस प्रकार पात्र में रखते हैं, उसी प्रकार हम सूर्य किरणों में विष को रखते हैं। इस विष से सूर्यदेव प्रभावित नहीं होते तथा हमारे लिए विष निवारक सिद्ध होते हैं। अश्वारूढ़ सूर्यदेव इस विष का निवारण करते हैं तथा मधुला विद्या इस विष को मृत्यु निवारक अमृत बनाती है। कंगीजली नामक चिड़िया ऐसे विष को खाए जिससे वो न मरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो, और मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्यु निवारक सिद्ध हो। 21 प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं जो विष के फलों को खा जाती है पर फिर भी प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार हम भी विष से मृत्यु रहित हों। अश्वारूढ़ सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है। मधुला विधा विष को अमृत रूप में बदल देती है। 99 प्रकार की औषधियाँ हैं जो विषों की निवारक हैं। उन सभी को हम जानते हैं। उनके उपयोग से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्वारूढ़ सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत बनाए। हे विष पीड़ित प्राणी, जिस प्रकार घरों में स्त्रियां जल ले जाती है, उसी प्रकार 21 मोरनियां और भंगिनी रूपा 7 नदियां आपके विष का निवारण करे। इतना छोटा सा यह विषयुक्त कीट है। ऐसे हमारी ओर आने वाले की छोटे कीट को हर पत्थर से मार डालते हैं। उनका विष अन्य दिशाओं में चला जाता है। पहाड़ से आने वाले कुंभक ने यह कहा है कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है। हे बिच्छू, तुम्हारे विष में प्रभाव नहीं है। हे ऋषियों, ये द्यूतलोक और भूलोक दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुए और इन दोनों में कौन सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तथा बाद में कौन हुआ, इस रहस्य को कौन भली प्रकार जानने में समर्थ है। ये दोनों लोग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन रात का निर्माण करते हैं। स्वयं पदविहीन तथा अचल होने पर भी ये द्वावा पृथ्वी असंख्य चलने फिरने में सक्षम पद युक्त प्राणियों को धारण करते हैं। हे द्वावा पृथ्वी, ऐसा वैभव
स्तोताओं के लिए प्रदान करें। ये दोनों पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। देव शक्तियों के उत्पादक द्यूतलोक और पृथ्वीलोक पीड़ित न होते हुए भी अपने कार्य में शिथिल न होते हुए अपनी संरक्षण की शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक हैं। दिव्यता युक्त दिन और रात के अनुकूल हम रहें। द्यावा पृथ्वी दोनों पाप से हमारी रक्षा करें। चीर युवा बहनों की तरह परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों द्यावा पृथ्वी पिता के समीप रहकर भुवन की नाभि को सूंघती है। ये द्यावा पृथ्वी हमें सभी विपदाओं से संरक्षित। जो श्रेष्ठ स्वरूप वाली द्यावा पृथ्वी जल रूप अमृत को धारण करती हैं, ऐसी विशाल आश्रयभूत तथा सबको उत्पन्न करने वाली द्यावा पृथ्वी को देव शक्तियों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कार्य के लिए आवाहित करते हैं। वे दोनों हमें पाप कर्मों से बचाएं। जो सुंदर आकृति रूप और श्रेष्ठ दानदाता रूप में द्यावा पृथ्वी सभी धरित्री हैं, ऐसी विशाल व्यापक विभिन्न आकृति रूप तथा जिनकी सीमा अनंत है, उन द्यावा पृथ्वी की इस यज्ञ में विनम्र भावना से हम प्रार्थना करते हैं, वे हमें संकटों से सुरक्षित करें। यदि हमसे कभी प्रमादवश देव शक्तियों, मित्रजनों अथवा समस्त जगत के सृजेता परमेश्वर के प्रति कोई पाप कर्म बन पड़े हों, तो उनका शमन करने में हमारी विवेक बुद्धि सक्षम हो। द्यावा पृथ्वी पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। मनुष्यों के कल्याणकारी तथा स्तुति योग्य द्यूतलोक पृथ्वीलोक हमें आश्रय प्रदान करें। दोनों संरक्षक द्यावा पृथ्वी अपने संरक्षक साधनों से हमारा पोषण करें। हे देव शक्तियों, हम श्रेष्ठता को धारण करते हुए अनादि से हर्षित होकर दान वृत्ति को बनाए रखने के लिए प्रचुर धन संपदा की कामना करते हैं। हम सद्बुद्धि को धारण करते हुए द्यूतलोक और पृथ्वीलोक की गरिमा से संबंधित इस सत्यवाणी की घोषणा करते हैं। पास पास रहने वाले ये दोनों लोक अनिष्टों से हमारा संरक्षण करें। हे पिता और माता रूप द्यावा पृथ्वी, आप दोनों के निमित्त इस यज्ञ में जो स्तुतियाँ हम करते हैं, उनका प्रतिफल हमें अवश्य मिले। आप दोनों देवत्व युक्त संरक्षक साधनों से हमारी रक्षा करें एवं हमें अन्न, बल और दीर्घायुष्मान प्रदान करें।